मेरे प्यारे सज्जनों, इस संसार में प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसने सारे संसार को एक दूसरे के साथ बांध रखा है और आपस में मिलजुल कर रहने के वसूल को शक्ति बख्श रहा है। यदि प्रेम न हो तो संसार की अवस्था एकदम से खराब हो जाएगी और संसार आन की आन में रूखा सूखा शुष्क और फीका नजर आने लगेगा। ये प्रेम ही है जो सबके मनों में खुशी, आनंद, मिठास और सुंदरता का सामान बना हुआ है। तुम जिधर देखो, जिधर ध्यान दो, प्रेम का रंग सब जगह दिखाई देगा। स्त्री पुरुष का नाता प्रेम का, पिता पुत्र का नाता प्रेम का, भाई भाई का रिश्ता प्रेम का, मित्र मित्र का संबंध प्रेम का। केवल मनुष्य ही क्या, पशुओं की ओर भी अगर दृष्टि डालो तो वहाँ भी प्रेम का ही खेल नजर आता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर कुल सृष्टि ठहरी हुई है और सबको वही शक्ति बख्श रहा है। जिस प्रकार से प्रेम की दशा तुम इस संसार में देखते हो, उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध भी प्रेम ही है। प्रेम की बड़ाई दोनों जगह है। अंतर केवल इतना है कि वो संसारी है और ये परमार्थिक है, वो झूठा है और ये सच्चा है। अब आप पूछोगे कि झूठा कैसे, तो इसका उत्तर ये है कि प्रेम कहते हैं दिल देने को। सच्ची वस्तु को दिल देना सच्चा प्रेम कहलाता है और झूठी वस्तु को दिल देना झूठा प्रेम कहलाता है। संसार झूठ है और ईश्वर सत्य है। जो संसार के साथ प्रेम करते हैं वे झूठे प्रेमी हैं और जो ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं वे सच्चे प्रेमी हैं। हमारा तात्पर्य सच्चे प्रेम से है। संतों का वचन है, यदि मनुष्य संसारिक सुख संपत्ति के सारे सामान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि एक भगवान का प्रेम इसमें नहीं है तो मनुष्य किसी भी काम का नहीं। अति सुंदर कुलीन चतुर, मुख डियाय धनवंत, मृतक कहिए नानका, जिह प्रीत नहीं भगवंत। गुरवाड़ी में कथन है कि ये देह सुंदर हो, चतुर और शयाना भी हो, ऊंचे कुल में जन्म भी लिया हो और धनवान भी हो, साथ ही मुख से कई प्रकार के ज्ञान भी कहने वाला हो। इतने गुण होते हुए भी अगर संतों का ख्याल है कि उसमें भगवान के चरणों का प्रेम नहीं है तो वो मृतक के समान है, उसे जीवित मत समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जर जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम प्रेम प्रधान। अर्थात वो सुख जल जाए, उस कर्म धर्म को आग लग जाए जिस सुख और कर्म धर्म के अंदर उस परम पिता परमात्मा का प्रेम न हो। वो योग नहीं कुयोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है जिसमें भगवान का प्रेम मुख्य न हो। भाव ये है कि सब जगह प्रेम की ही महिमा है। प्रेम के बिना सब ज्ञान थोथे हैं। वास्तव में सच्चा प्रेमी वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है और वही प्रेमी ही योगी है, वही प्रेमी ही सन्यासी है। जिसमें प्रेम आ गया उसने सारी मंजिलें तय कर ली, क्योंकि वे प्रेम ही संपूर्ण साधनों का फल है। जितने कर्म धर्म योग यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत जो नियम बनाए जाते हैं उन सब का उद्देश्य सिर्फ प्रेम ही होता है। जहाँ प्रेमतः नेम नहीं, जहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथवार। मेरा भाई सत्संग में जाती थी, उनको भगवान का प्रेम लग गया था और उस प्रेम में दीवानी होकर के वो रहने लगी थी। माता पिता सत्संग में जाने से रोकते थे, परंतु उनका कुछ भी असर उन पर नहीं होता था। उसे प्रेम की लटक लग गई थी, जिसे सिवाय भगवान के और कुछ भी नहीं सूझता था।
विवाह कर दिया गया, किंतु ससुराल में भी उसकी यही दशा रही। ससुर ने बहुत समझाया, बहुत यत्न किया, मीराबाई संतों के सत्संग में जाने शुरू की जाए, लेकिन उसे सफलता न मिली। मारे लोक लज्जा के यहाँ तक वो तैयार हो गए कि मीराबाई को दूध में विष मिलाकर दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे भगवान का प्रसाद है, ताकि इस बहाने वो दूध पी लेंगी और मर जाएंगी। लेकिन मीराबाई पर उस विष का भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक डिब्बे में सांप बंद करके भेजा कि इसमें तुम्हारे भगवान की मूर्ति है। लेकिन मीराबाई को वो सांप भी सचमुच भगवान की मूर्ति ही नजर आया। संसारी लोग कहते हैं कि ये कैसी बातें हैं, भला सांप हो वो डंक न मारे, विष का कटोरा पी जाए और उस पर कोई असर न हो। ये संसार दुखों का स्थान क्यों बना हुआ है? सब कुछ पास रहते हुए भी प्राणी दिन रात झक झक में बग बग में लगा रहता है। किसी को भी शांति का श्वास लेना नसीब नहीं। इसका कारण भी यही है कि उसमें प्रेम नहीं है। यदि उसमें प्रेम की आदत आ जाए तो ये सब बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, इज्जत, हुकूमत, सारे सामान खुशी के कारण बन जाएंगे। जिसे तुम संसार कहते हो, ये वास्तव में क्या है? प्रेम के न होने का नाम ही संसार है, और संसार कुछ भी नहीं है। सूर्य को उदय होने दो तो अंधेरा अपने आप छुप जाता है। अंधेरा वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, सूर्य न होने का नाम ही अंधेरा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, जैसे बाज के आते ही छोटे छोटे पक्षियों में भगदड़ मच जाती है, जैसे ज्ञान के प्रकाशित होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो मलिन वासनाएं पतंगों के समान आपसे आप जल जाती हैं। इसीलिए स्वभाव में सदा प्रेम की आदत डालनी चाहिए। इसमें कुछ भी धन का खर्च नहीं है, जिससे बातचीत हो, हंसी मुस्कुराहट से कार्य करें, प्रेम से करें। जब ऐसी आदत हो जाएगी तो तुम अपने आसपास की संपूर्ण सृष्टि को सुंदरता के रूप में पाओगे। ये दूसरे को प्रसन्न करना क्या है? अपने आप को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रेम ही सब खुशियों का भंडार और खजाना है। यहाँ न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। मनुष्य का अपना मन ही मित्र और अपना मन ही शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संसार सागर से आप अपना उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचाए, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, और कोई दूसरा तुम्हारा शत्रु या मित्र नहीं है। पहले यह मन काग था, करता जीव घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। संतों का पंथ प्रेम का मार्ग है। इसमें केवल प्रेम की महिमा है। उनके यहाँ सत्संग, भजन, अभ्यास पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य भी प्रेम ही होता है। आप देखते हो कि प्रेमवश श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भिलनी के जूठे बेर खाए। लोग प्रेमियों को बावला कहते हैं, लेकिन वे बावले नहीं होते, बड़े समझदार होते हैं। लोग आप बावले हैं जो उनको बावला कहते हैं। जिस वन के अंदर सबरी भिलनी रहती थी, उसमें बड़े बड़े विद्वान और तपस्वियों के आश्रम थे, जो अपने आप को अति पवित्र और भजनीक मानते थे और भिलनी को घृणा की दृष्टि से देखते थे कि ये नीच और अपवित्र वंश की स्त्री है। यहाँ तक कि उसको देखना भी पाप समझते थे। परंतु श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने सबको ठुकरा करके उस भिलनी की कुटिया को ही भाग्यवान बनाया और सबका मान तोड़ दिया। जब आप भिलनी के आश्रम में पधारे तो भिलनी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने लगी। भगवान के दर्शन करते ही गदगद वाणी में कहती है कि प्रभु, मैं अधम जाति की और जड़ बुद्धि वाली किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? स्त्री वैसे भी अधम होती है, परंतु मैं तो अधम से भी अधम और नीच से भी नीच हूँ। आपकी महिमा किस मुख से गान करूँ? आपने अपार दया की है जो इस दासी को अपने मन में जगह दी,
तब भगवान कहते हैं कि प्यारी मेरी बात को सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहे कैसे, बिन जल वारिद देखिए जैसे। जैसे जाति पात कुल धर्म बढ़ाई और धन परिवार गुण चतुराई, ये सारी बातें जिसमें हों परंतु भक्ति का गुण न हो, ऐसा मनुष्य बिना बादल, जैसे जल के बिना बादल होते हैं वैसे ही वो है। अर्थात जिस प्रकार जल से हीन बादल हैं, उसी प्रकार से भक्ति से हीन मनुष्य का संसार में आना भी व्यर्थ है। बिल्ली प्रसन्न होकर के वन से वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ लाए, उनका आसन बिछाकर भगवान को उस पर बिठाया और बेरों का भोग लगवाने लगी। भगवान उसके बेरों को खाते हैं और साथ साथ सराहना भी करते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि भ्राता देख लो ये बेर कितने मीठे हैं। मैंने माता कौशल्या के हाथ से भी नाना प्रकार के भोजन खाए हैं और सीता ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो स्वाद इन बेरों में आ रहा है वो ना तो माता कौशल्या के भोजन में आया, ना ही सीता के हाथ की रसोई में देखा। लो तुम भी खा लो, इनके स्वाद को देखो। परंतु लक्ष्मण के विचार वे कहाँ था। उसे तो उन्हें देखकर घृणा उत्पन्न हो रही थी। बड़े भाई की आज्ञा मान कर ले तो लिए, लेकिन आंख बचाकर पीछे को फेंक दिए। इतिहास कहता है कि वही बेर संजीवनी बूटी होकर के उत्पन्न हुए और युद्ध में मेघनाद की बर्छी से मूर्छित होने पर लक्ष्मण जी के मुंह में उसी बूटी का रस डाला गया था, तब उन्हें होश आया था। अब आप सोचिए वो स्वाद बेरों का था या प्रेम का। लोग भूले हुए हैं जो पदार्थों में स्वाद और सुख मानते हैं। सुख पदार्थों में नहीं है, सुख तो प्रेम के अंदर है। जिनमें प्रेम है वे अपने पास कुछ भी नहीं रखते हुए प्रसन्न होते हैं। चुपचाप हंसते खेलते हुए संसार में आते हैं और फूलों की तरह सब को सुगंधित करते हुए हंसते हंसते चले भी जाते हैं। संसारी लोग रोते चिल्लाते आते हैं और रोते चिल्लाते ही इस संसार से चले जाते हैं, और जब तक रहते हैं तब तक दुख की ही शिकायतें करते हैं। अब सोचो इनमें से बावला कौन है और समझदार कौन है। प्रेम दीवाने जो भय, प्रीतम के रंग माए, सहजो शुद्ध बुद्ध सब गए, तन की सोझी नाए। प्रेम दीवाने जो भय, पलट गयो सब रूप, सहजो दृष्टि न आवई, कहा रंग कहाँ भोग। कहते हैं कि सर्दी का मौसम था, शाम हो चुकी थी। एक महात्मा जी कहीं से फिरते फिराते किसी राजा के शहर में आने के लिए राजमहल के निकट ही एक भटियारी की भट्ठी से, जिसमें गरम गरम राख निकाल करके धरती पर बिछाई गई थी, और महात्मा जी उस पर आसन लगा करके सो गए। प्रातः होते ही जब राजा ने अपने चौबारे की खिड़की खोली तो उसे सामने राख में एक मनुष्य बेसुध अवस्था में सोया हुआ नजर आया। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। जब मनुष्य के शरीर के तले ना तो बिस्तर है, ना इसके ऊपर कोई चादर है, ये फिर भी सुख की नींद सो रहा है। इसे अपने तन बदन की शुद्ध भी नहीं, और मैं जिसके नीचे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं और संपूर्ण सुख संपत्ति के सामान भी मौजूद हैं, नौकर पांव दबाने के लिए, मालिश करने के लिए हाजिर हैं, प्रजा मुझे झुककर सलाम करती है। इतना सम्मान और रंग ढंग होते हुए भी मुझे नींद नहीं आती। सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। राजा कुछ देर तक तो उसे सोने वाली अवस्था को ध्यान से देखता रहा। अंत में जब न रहा गया तो नौकर को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र जाओ और उस मनुष्य को जगाकर मेरे पास ले आओ। नौकर उसके पास पहुंचा। क्या देखता है कि ये कोई महात्मा जी हैं।
जो कभी कभी लोगों को धर्म का उपदेश करते हैं। नौकर पहले तो डर गया कि इनको मैं न जगाऊं, लेकिन राजा की आज्ञा हो चुकी थी। उसने महात्मा जी के कान के निकट झुक करके कहा, भगवान, राजा साहब आपको याद करते हैं, आप दया करके महाराज के पास चलें, क्योंकि नींद के ना आने से उनकी तबीयत कुछ बेचैन रहती है। ये इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महात्मा जी उठे और नौकर के साथ राजा के महल की ओर चल दिए। राजा ने उन्हें आते हुए देखा तो मालूम हुआ कि ये कोई महात्मा जी हैं। आदर के साथ अपने पास बिठाया और कहा, स्वामी जी, मैंने किसी खास कारण से आपको कष्ट दिया है, क्षमा करना, आपके आराम में विघ्न पड़ा होगा। एक प्रश्न है, इसका आप उत्तर दीजिए। मैंने खिड़की से बाहर झुक करके देखा कि आप राख के ऊपर पड़े हुए हैं। देख करके मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मुझे मखमली गद्दों पर भी आराम नहीं, तो आपको इस राख पर लेटे हुए रात आपकी कैसी कटी होगी। महात्मा जी ने राजा की ओर बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंतरिक दशा उसके चेहरे से साफ मालूम हो रही थी। राजपाट के झमेलों से उसके दिमाग को गंदा कर दिया था। चेहरे पर निज स्वार्थ के चिन्ह पड़े हुए थे। इन सब हालातों को महात्मा जी ने बड़े ध्यान से देखा और उत्तर दिया, राजन, मेरी बात अगर तुमको पूछनी है कि रात कैसी गुजरी, तो मेरी रात कुछ तो तुम्हारे जैसी गुजरी और कुछ तुम्हारे से अच्छी गुजरी। राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसी कैसे गुजरी और मुझसे अच्छी कैसे गुजरी। महात्मा जी ने कहा, जब मैं नींद में गया और तुम भी नींद में गए, दोनों की नींद एक जैसी थी, क्योंकि नींद में ना तो मुझे अपने शरीर और बिस्तर की सुध रही और ना ही तुम्हें उसके बारे में कुछ पता रहा। ये अवस्था तो दोनों की एक समान हुई, परंतु जागृत अवस्था में मैं तुमसे बेहतर रहा। कारण ये है कि जब तुम जागे तो तुम्हारा मन संसारी जंगटों में पड़ गया, और जब मैं जागा हूँ तो मैंने भगवान का स्मरण किया। इसीलिए वो समय मेरा आपसे अच्छा हुआ, और दूसरे तुम्हें हर समय चिंता और फिक्र लगी रहती है, और मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इस प्रकार से मेरा जीवन तुमसे श्रेष्ठ है। राजा ने कहा, महाराज, मैं सचमुच दुखों के जाल में बंधा हुआ हूँ। किसी समय भी सुख और शांति का श्वास लेना नसीब नहीं है, और तुम रात में पड़े हुए भी सुखी थे। अपने पास कुछ भी न रखते हुए भी मुझे शांत दिखाई दे रहे हो। खुशी की अनेके किरणें आपके चेहरे से फूट रही हैं। ए परोपकारी गुरु, मुझे भी कोई सुख का रास्ता बतलाओ। मैं इन राजपाट के झगड़ों से बहुत दुखी हो चुका हूँ। महात्मा जी ने कहा, राजन, सब फिक्रें छोड़ करके एक प्रभु की फिक्र करो, जो तुम्हारा सच्चा सहायक है। दुनिया को दिल मत दो, चित्त की वृत्तियों को एकत्र करके मालिक के चरणों से जोड़ना सीखो। अपना कुछ भी नहीं समझो। तुम किसका गम करते हो? जिसकी ये दुनिया है वो आप इसका गम करेगा। तुम उसका गम करो जिसके गम से तुम्हारा ये तमाम गम छूट जाए। फिक्र करते बावरे जिक्र करते साध, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। जब ऐसा करने लगेगा तो तेरी शिकायतें दूर हो जाएंगी, और तू जनक के समान राज्य करता हुआ भी हर समय सुखी बना रहेगा। किसी प्रेमी का कथन है, जब गम नहीं था तेरा गम में पड़ा हुआ था, गमगीन तेरे गम में अब गम से भरी हुआ हूँ। जब बेफिक्र था तुझसे तो फिक्रें लगी हुई थी, जब से फिक्र हुई तेरी अब बेफिक्र हो गया हूँ।
जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय हुआ है तेरा निर्भय तभी हुआ हूँ। जब तक धन न दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुझे ही देकर के अब मैं धनी हुआ हूँ। हंसता था रात दिन मैं, दिल में खुशी नहीं थी, रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूँ। ये मालिक के प्यारों का मार्ग है जो ऊपर से तो रोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो असली खुशी के वारिस होते हैं। ये ऊपर से तो बावले नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में ही ये सबसे बुद्धिमान होते हैं। लोग इन पर हंसते हैं, परंतु ये किसी की ओर ध्यान नहीं देते, मौन रह कर के अपना काम किए जाते हैं। सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सत्संग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।